देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,30,000 पार। अब तक 3,867 लोगों की हुई मौत। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,767 नए मामले आए सामने और 147 लोगों की गई जान। देश में 54,000 से ज्यादा मरीज कोरोना को दे चुके हैं मात। रिकवरी रेट 41.28% पर पहुंचा। कल से देश में फ्लाइट सेवाएं शुरू हो रही हैं। इस बीच घरेलू विमान यात्रा के लिए यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक ने गाइडलाइन जारी की हैं। इसके तहत घरेलू विमान से इन राज्यों में पहुंचने वाले यात्रियों को होम क्वारंटीन रहना होगा। कर्नाटक में 7 दिन तो बाकी राज्यों में 14 दिन के होम क्वारंटीन का नियम है। साथ ही एयरपोर्ट पर अब नए नियम और कानून लागू होंगे। एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग और टचलेस सिस्टम फॉलो किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में लेवल 2 और लेवल 3 के कोविड-19 अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड में मरीजों के मोबाइल फोन रखने पर प्रतिबंध का आदेश सरकार ने वापस ले लिया। इस आदेश की तीखी आलोचना के बाद यूपी सरकार ने नया आदेश जारी कर कुछ शर्तों के साथ आइसोलेशन वार्ड में कोरोना संक्रमित रोगी और स्वास्थ्य कर्मचारियों को मोबाइल फोन रखने की अनुमति दे दी है। एक दिन पहले ही महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा ने कोविड-19 अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड में मोबाइल फोन प्रतिबंध कर दिया था। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम ने कहा, मानसून का मौसम आ रहा है, इसलिए उससे संबंधित बीमारियां भी होंगी, तो हमें अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई अब कठिन होती जा रही है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ तैयार हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 48,000 के करीब पहुंची। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच घरेलू उड़ान सेवा शुरू करने को लेकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से बातचीत की। ठाकरे ने उनसे कहा कि फ्लाइट वापस शुरू करने की तैयारी करने के लिए और समय की जरूरत है। ठाकरे ने राज्य में कोरोना के मामले और बढ़ने की आशंका जताते हुए कहा कि विमानन क्षेत्र को खोलने की तैयारी करने के लिए और समय की जरूरत है। लॉकडाउन को अभी नहीं हटाया जा सकता। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में हुए साधु हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी को अरेस्ट कर लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी साईनाथ उसी गांव का रहने वाला है और मृतक साधु का भक्त बताया जाता है। पुलिस के अनुसार पहली नजर में ये लूटपाट के लिए किया गया मर्डर लग रहा है। आरोपी ने अपने साथी की भी हत्या की है। बीएसपी चीफ मायावती ने प्रवासी मजदूरों की स्थिति पर बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि प्रवासी लोगों की स्थिति के लिए दोनों पार्टी जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से पहले प्रवासियों को घर जाने के लिए वक्त दिया जाना चाहिए था। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों के 4 साथियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से हथियार, गोला बारूद और अन्य कागजात बरामद किए गए हैं। स्थानीय पुलिस और भारतीय सेना के संयुक्त अभियान में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ सहित देश के 9 राज्यों में जबरदस्त गर्मी के साथ लू चल रही है। अधिकांश इलाकों में दिन का अधिकतम तापमान 40 से 45 डिग्री के आसपास दर्ज हो रहा है। वहीं दिल्ली में पारा नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली एनसीआर में लगातार गर्म हवाएं चल रही हैं और उमस भरी गर्मी बनी हुई है। हालांकि लोगों को गर्मी से जल्द राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। कोरोना वायरस को लेकर वैश्विक स्तर पर आलोचनाओं का सामना कर रहा चीन अब इस महामारी की उत्पत्ति की जांच के लिए तैयार हो गया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि चीन कोरोना वायरस के पैदा होने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय जांच के लिए खुला है, लेकिन ये जांच राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होनी चाहिए। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक